शिवांबु यानी कि स्वमूत्र चिकित्सा, जिसके बारे में हमने श्री आनंद बापट जी के साथ यूट्यूब पे एक सीरीज बनाई थी। श्री आनंद बापट जी जो ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, शिवांबु के तज्ञ हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और बहुत सारे नेचुरोपैथी में उन्होंने काम किया है, योग गुरु हैं तथा उनका साइंटिफिक सूर्य नमस्कार भी काफी प्रसिद्ध है। आज के इस सेशन में हम पुराने शिवांबु के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उसको कैसे किया जाता है, पुराना कैसे किया जाता है, पुराना करने के लिए कौन से सही माध्यम होते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, भीतर और बाहर या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल उसको कैसे अपनाया जाए, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। और पुराने शिवांबु को लेकर जो कुछ लोगों के मन में शंकाएं हैं, लोगों ने जो हमें बार बार सवाल पूछा गया है कि ये कैसे किया जाता है, इसके पीछे क्या क्या प्रक्रियाएं की जाती है, उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो श्री आनंद बापट जी नमस्कार। मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि आपको क्या लगता है कि शिवांबु, जो पुराना शिवांबु है, वो कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? जब हम पुराने शिवांबु की बात करते हैं तो हम ऐसी सोच रखनी चाहिए कि हमने शिवांबु पकड़ के रखा है बोतल में और उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 महीने 1 साल 2 साल पुराना बना के उसका इस्तेमाल किया है। हमारे हिसाब से शिवांबु कल्प विधि जो दामर तंत्र का ग्रंथ में से एक चैप्टर है, जिस पर शिवांबु के 107 श्लोक है, वो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ शिवांबु की किताब है जो ग्रंथ है जो पूरी की पूरी खबर देती है। आयुर्वेद में और ऐसे ग्रंथों में 1-2 श्लोक यहाँ वहाँ खबर दी गई है, लेकिन शिवांबु कल्प विधि में 107 श्लोक में बदन को कैसा लगाना, पीना कैसा, उसके साथ अलग अलग ढंग का मालिश कैसा करना, ये सब ढंग से बताया गया है। उसमें कौन सी दवाई डालना, कौन से अलग अलग दवाई डाल के उसका क्या क्या असर होता है वो भी बताया गया है जी। तो काफी बड़ी किताब ग्रंथ है, जिसके कारण हमको काफी कुछ ज्ञान मिलता है जी। तो उस हिसाब से देखते जाओ तो उन्होंने बताया है कि शिवांबु पेट में लेने का ताजा ही होना जरूरी है, और जब हम बदन को लगाएंगे तो उसको कम से कम 1/4 कम करना है। तो समझ लो आपने 1 लीटर शिवांबु ले लिया, 1/4 हम जिसे बोलते हैं, 1/4, तो 1/4 को कम करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी ग्रंथ में ऐसा कुछ बताया नहीं है कि 1/4 कैसा करें जी। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि 1/4 करने से ही बदन को लगाना, इस्तेमाल करना तबीयत के लिए अच्छा है, तंदुरुस्त है। अगर उससे ताजा शिवांबु वैसे ही लगाया या 1/4 तक नहीं किया तो उसका फायदा कम होगा या नहीं होगा। तो उस हिसाब से जब हम सोचते हैं तो हमारी मॉडर्न तरीके से जब हम सोच विचार करते हैं तो हम सोचते हैं कि उसको वैसे ही करना जरूरी है, लेकिन हमको ये पता नहीं है उन्होंने धूप में रख के किया या मटके के कटोरे में डाल के वैसे ही खुला छोड़ दिया और उससे क्या नतीजा हुआ ये भी हमें पता नहीं है, क्योंकि ग्रंथ में सिर्फ 1/4 तक कम करने का ज्ञान दिया गया है जी। और ऐसे कौन कौन से ग्रंथ हैं जो हमें शिवांबु के बारे में विस्तृत तरीके से बताते हैं? ये शिवांबु कल्प विधि सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें 107 श्लोक है। बाकी सभी आयुर्वेद वाले ग्रंथ है अलग अलग, जिनमें 1 या 2 श्लोक इधर उधर है। बाइबल कहता है कि बाइबल में भी 1 या 2 श्लोक कुछ है। कुरान वाले लोग कहते हैं कि कुरान में भी कुछ खबर दी गई है कि उसका फायदा हो सकता है।
तो ऐसे काफी ग्रंथों में अलग अलग है, लेकिन जब शिवाम्बु कल्प विधि की बात करते हैं और वो ग्रंथ देखते हो तो वो ग्रंथ में पूरा का पूरा ज्ञान एक जगह लिखा हुआ मिलता है। इसीलिए हमें लगता है कि शिवाम्बु कल्प विधि सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। जी। जब पुराने ग्रंथ बनाए गए थे तो उस हिसाब से शिवाम्बु को पुराना करने की क्या प्रक्रिया बताई गई है? कैसे शिवाम्बु को पुराना किया गया? उन्होंने एक चौथाई तक लेकर जाने की बात की है, लेकिन उन्होंने इतना ही बोला है कि मटके में डालो और एक चौथाई तक कम होने तक राह देखो। उन्होंने ये बताया नहीं है कि उसको उबालने से कम करो या धूप में रख के करो, कि ऐसे हवा में छोड़ दो और राह देखो। हम हमारे मॉडर्न टेक्निक से देखते हैं तो हमको ये जांच हुई है कि जब भी हम शिवाम्बु कलेक्ट करके बोतल में रख के देखते हैं तो अगर हमारे बदन में कोई भी सूक्ष्म बीमारी हो जो नज़र पे नहीं आ रही है लेकिन यूरिन टेस्ट में पता चलता है, और लेबोरेटरी में जैसे यूरिन कल्चर करके देखते हैं कि तुम्हारे बदन में कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ है क्या, वो कल्चर करने के बाद नज़र आ जाती है। तो उसी तरीके से हमें ध्यान में आया है कि अगर हमने बोतल में शिवाम्बु को स्टोर किया तो कई लोगों को 2-4 हफ्ते के बाद फंगस आ जाती है या कभी कभी कीड़े हो जाते हैं। तो उस पर से हमको ध्यान में आता है कि हमारे बदन में अगर कुछ बीमारी हो सूक्ष्म लेवल की तो वो प्रकट हो जाती है आगे, और वैसे जो इकट्ठा किया हुआ शिवाम्बु है वो तो कोई फायदे का नहीं है, उसे फेंक देना पड़ता है। मैंने मेरे खुद के शिवाम्बु में भी वैसा कभी देखा था, लेकिन आजकल मेरे शिवाम्बु में वैसे कुछ होता नहीं है। अभी वो शायद मैं इतने सालों से शिवाम्बु प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसके लिए नहीं होता है, या मेरी तबीयत सुधर गई, वो मुझे पता नहीं। लेकिन आजकल मेरा शिवाम्बु में कीड़े वगैरह कुछ नहीं होते, फंगस नहीं आती है। दूसरी बात है, जब शिवाम्बु हम एजिंग करने की प्रक्रिया करते हैं तो ताजे शिवाम्बु में यूरिया का बहुत बड़ा प्रपोर्शन होता है। तो जब हम शिवाम्बु स्टोर बोतल में रख के उसको पुराना बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो शिवाम्बु में जो यूरिया का प्रमाण है वो धीरे धीरे घटने लगता है, कम होने लगता है, और उसमें से अमोनिया निकल के चली जाती है। इसके लिए उसको बास भी आता है। यूरिया का एक बड़ा काम यह है कि जब यूरिया पेट में जाती है वो पानी खींच लेता है, और इसीलिए हमको ध्यान में आता है कि शिवाम्बु पेट में लेने से तुम्हारा कोटा अच्छी तरीके से साफ होता है। तो उसका एक कारण हो सकता है यूरिया पानी खींच लेता है, उस हिसाब से तुमको जुलाब की तरह कोटा साफ होने के लिए मदद करती है। जब तुम पुराने शिवाम्बु के पास जाओ तो उधर यूरिया का प्रमाण कम होगा। हमने बोतल में रख के 3 महीना, 1 साल, 2 साल तक शिवाम्बु, पुराना शिवाम्बु रखा हुआ है, और उसको हम मरीज के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अभी आता है आजकल के ज़माने में उसका इस्तेमाल कैसे करें। अगर मेरे पास कोई मरीज आता है जिसको 2 साल पुरानी शिवाम्बु का स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन, पीएच लेवल उस हिसाब से उनकी ज़रूरत है बदन को लगाने के लिए, नहीं समझ लो कोई एक ढंग का स्किन डिजीज हो, तो हम मरीज को ये तो नहीं बोल सकते कि 2 साल तक शिवाम्बु कलेक्ट करके बोतल में रखो, 2 साल के बाद तुम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो उसके लिए फिर हमने दूसरा तरीका देख लिया कि मरीज को बोलते हैं कि 2 या 4 लीटर शिवाम्बु 2-4 दिनों में कलेक्ट करे और उसको उबाल के एक चौथाई तक बना दे। तो समझ लो 2 लीटर उबाल के कर दिया तो 500 ml तक बना देना, और फिर उसको इस्तेमाल कर। और वो हमको ध्यान में आया है कि उसका भी नतीजा बहुत बढ़िया होता है, मरीज को बहुत सुख मिलता है, आराम मिलता है, और उसकी बीमारी दूर हो जाती है। ये हमने देखा है। लेकिन ऐसे ही करते वक्त अगर गलती हो जाए या इच्छुक हो जाए कि हमको ज़्यादा तेजी से ठीक होना है तो 1/4 के बदले 1/5
ज़्यादा कंसंट्रेट कर दिया आपने तो उसकी रिएक्शन भी बुरी आती है, वो रिएक्शन ज़्यादा होती है, एलर्जिक रिएक्शन आ जाती है, ये भी हमारे ध्यान में आया है। तो जैसा बोला है वैसा ही करना, खुद का नतीजा लगा के कुछ भी करके दिक्कत में न आना, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है। ओके। तो जैसे आपने बताया कि 1/4 करना ये पुराने ग्रंथों में दिया गया है, तो क्या अभी नए जमाने भी कुछ अलग अलग प्रक्रिया लोगों ने खोज निकाली है? लोग इच्छुक है कि हम कभी भी नया कुछ सीखें, ये तो स्वाभाविक है कि सीखना जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे कि शिवाम्बू बोले तो पेशाब, पेशाब बोले तो यूरिन, यूरिन में काफ़ी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि वो बदन में से आते हैं। और आजकल के कई लोग शिवाम्बू बोतल में कलेक्ट करके रोज धूप में रखते हैं 8 घंटा। अगर धूप में रखेंगे तो वो कल्चर की तरह उसको, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बढ़ सकते हैं। अच्छा, वो अच्छे वाले बढ़ रहे हैं या बुरे वाले बढ़ रहे हैं ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि हमारे बदन में ट्रिलियंस मतलब अब्जा अब्जा के हिसाब से बैक्टीरिया, वायरसेस और हजारों के हिसाब से फंगस है। तो उसमें से कौन सा फायदेमंद है, कौन सा नुकसान करने वाला है, ये किसी को पता नहीं है। एलोपैथी में टेस्टिंग करने के लिए जाओगे तो उनको ये भी पता नहीं कौन से ट्रिलियन में से, वो पूरे बैक्टीरिया वायरस की लिस्ट भी नहीं है किसी के पास, क्योंकि इतना है वो बोझा कि वो ढूंढते ढूंढते जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन निसर्ग उपचार में इतना जरूर ध्यान में आया है कि अगर तुम्हारा आहार विहार, सोना, तंदुरुस्त, व्यायाम करना, ये सब ठीक तरीके से रहा तो ध्यान में आता है कि तबीयत तंदुरुस्त हो जाती है। तो उस पर से हम नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर ये करने से हमारा गट की बैक्टीरिया या वायरसेस में फर्क हो रहा है हमारे फायदे के लिए। अभी उसमें कौन से वायरसेस बढ़ गए, कौन से बैक्टीरिया बढ़ गए, कौन से घट गए, ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन सब हिसाब मिला के ध्यान में आता है कि वो अपने फायदे में हो रहा है। तो हम उस हिसाब से देखते कि फायदे में हो रहा है ना, जाने दो, कौन फिक्र करेगा वो कौन से मिलियन बैक्टीरिया वायरसेस है और उसका लिस्ट है, नाम है, नाम नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। और वो तो जांच भी नहीं कर सकते, और आजकल के एलोपैथिक मेडिसिन में वो जांच कर नहीं पाते हैं, तो हम कहाँ से क्या करें। तो ये वो एज यूरिन करने का अगर धूप में रखने गए तो उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि तुमको कुछ दिक्कत हो रही है, और होने के बाद रोना धोना करना क्या फायदा। इसके लिए हमारा पक्का एडवाइस है, प्रिस्क्रिप्शन है कि अगर तुम्हें शिवाम्बू, पुराना शिवाम्बू बनाना है तो बोतल में कलेक्ट करके कबर्ड में रख दीजिए, सनलाइट से दूर, धूप से दूर रखो, और अगर उसमें कीड़े फंगस नहीं हुए तो उसको 2 साल तक एजिंग करके उसका इस्तेमाल करो। अगर आपके पास उतनी मुदत नहीं है और आप करना नहीं चाहते तो उसको फिर ताज़ा शिवाम्बू लेके उबाल के उसको 1/4 तक रिड्यूस करके उसका फायदा जरूर लेंगे। जी, तो जैसे आपने कहा कि अलग अलग जमाने में अलग अलग प्रक्रियाएं बताई गई है, आपको क्या लगता है कि कौन सी प्रक्रिया सही है जो आप बाहरी इस्तेमाल के लिए, पुराने शिवाम्बू का बाहरी इस्तेमाल के लिए सही है? हमारे ध्यान में आया है कि बदन को जब पुराना शिवाम्बू 6 महीने के आगे, वो भले 1 साल हो 2 साल हो, पुराना शिवाम्बू हो, वो अगर तुमने इस्तेमाल किया तो बदन एकदम फर्स्ट क्लास साफ साफ चकाचक हो जाता है। उसी तरह अगर बाल पे लगाओ तो बाल में अगर तुम्हारा कोंडा या डैंड्रफ हो तो वो भी निकल जाता है, बहुत जल्दी निकल जाता है, 2-4 ट्रीटमेंट में निकल जाता है। ध्यान रहे कि लगाने के बाद 1 घंटे के बाद नहाना है, और नहाते वक्त साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। जी। उसी तरीके से हमने आँख का भी आँख में इस्तेमाल किया है, लेकिन वो बहुत जलता है क्योंकि वो उसकी पीएच अल्कलिनिटी बहुत बड़ी होती है, 8-9-10 तक।
तो उससे जलन बहुत होती है और आँख लाल हो जाती है। लेकिन इतना भी ध्यान में आया है कि उसके बाद स्वच्छते की प्रक्रिया इतनी अच्छी होती है कि आँख साफ भी हो जाती है। सो फायदा भी है लेकिन दिक्कत भी है। उसी तरीके से हमने वो पुराना शिवाम्बू, 2 साल पुराना शिवाम्बू दांत साफ करने के लिए, मुंह धोने के लिए ले लिया, तो हमारे दांत एकदम चकाचक सफेद हो गए, हमारी जीभा एकदम तंदुरुस्त हो गई, लाल हो गई। लेकिन उसी के साथ जब हमने मुंह धो लिया तो मुंह में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो पूरा निकल गया। अगले 2-3 घंटे के लिए मेरे मुंह से वो म्यूकस मेम्ब्रेन निकलते रही थी। म्यूकस मेम्ब्रेन बोले तो अपने अतड़ के अंदर के बाजू में एक छोटा सा लाइनिंग होता है, काफी मुलायम होता बहुत है। बहुत बहुत मुलायम होता है, बिल्कुल पतला होता है। तो वो अपने पूरे भीतर को तुम्हें सशक्त बनाने के लिए प्रोटेक्शन देता है। अगर एसिड हो या अगर कुछ अलग तीखा खाया, तंबाकू खाया, सेवन किया, तो उससे बचाने के लिए वो फायदेमंद होता है। लेकिन अगर मैं रोज सिगरेट पीऊँ, रोज तंबाकू खाऊं, रोज दारू पीऊँ और ये आदत बना दी तो धीरे धीरे उस पर नाश होना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से मेरे हिसाब से जब हम पुराना शिवाम्बू पीने की कोशिश करेंगे या पिएंगे तो उससे वो अंदर के लाइनिंग का नाश होना शुरू हो जाएगा। शायद कई लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन जब आगे कुछ होगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये जैसे कि अगर कोई ज़्यादा मिर्ची खा रहा है तो हम बोलते हैं तुम्हारे पेट में अल्सर होगा। वो इंसान बोलता है कुछ नहीं होगा, मैं 6 महीने से खा रहा हूँ, 2 साल से खा रहा हूँ। लेकिन 10 साल के बाद जब होता है तभी रोता है। सिगरेट जो फूकता है वो बोलता है कुछ नहीं होगा। 5, 10, 15 साल के बाद कैंसर हो गया तो बोलते हैं अरे हाँ मैंने सिगरेट पी ली। तंबाकू सेवन करने वाले भी ऐसे ही मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर होता है, वो कई सालों बाद होता है, पहले 2 दिन में कुछ नहीं होता है। तो उसी तरीके से हमारा कहना है कि शिवाम्बू, पुराना शिवाम्बू पेट में न लिया जाए। अभी हमारे ध्यान में आया है कि प्रदेश में काफ़ी लोग उस पर किताबें लिख चुके हैं और उन्होंने दावा किया है कि पुराना शिवाम्बू पीने से ज़्यादा फायदा होता है। मेरे संपर्क में 2-3 लोग ऐसे आए थे जिन्होंने किताब लिखा था और उनसे बात करने की कोशिश की मैंने। जी। मेरी कोशिश यही थी कि आपने ये सलाह लोगों को दे रहे हो किताब में, तो आपने कितने लोगों पर ये प्रक्रिया करके देखा है कि कितना फायदा होता है। तो उनसे बात करते वक्त पता चला कि उन्होंने खुद पर जो प्रयोग किया था उसके हिसाब से किताब लिखा है और ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये अच्छी रिसर्च है। मेरे हिसाब से जैसे हमने किया है कि हमने जो ज्ञान सीख लिया उसको हमने 10, 20, 50, 100 लोगों पर प्रिस्क्राइब करके उसका फ़ायदा होता है नहीं होता है ये पढ़ाई की, ज्ञान किया और उसके बाद में हम अभी आपको ये बोल सकते हैं कि यस इसका फ़ायदा बहुत लोगों को हो सकता है। जब उनकी बातों में ऐसा सुनने मिला कि उन्होंने किसी को बताया नहीं, सिर्फ किताब लिख के छोड़ दिया है, तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि ये बिना रिसर्च किए हुए लोगों को बहका रहे हैं और लोग फिर ये करने से अगर आगे पीछे कुछ बीमारी हो गई तो फिर बहुत बुरा होगा, क्योंकि लोग तो ईमानदारी में अच्छा है करके लेंगे, वो बुरा करने के लिए थोड़ी ले रहे हैं। लेकिन उसका अगर कुछ असर अलग हो गया तो उनको पता भी नहीं चलेगा। उनके हिसाब से उन्होंने खुद को डैमेज करके लिया है। इसीलिए मेरा कहना है कि पुराना शिवाम्बू कभी भी न पिए, पेट में लेने का सेवन न करें, लेकिन ताज़ा शिवाम्बू जरूर लें। जी, आनंद बापट जी ने हमारे साथ पुराने शिवाम्बू के बारे में बहुत अच्छी जो माहिती है वो साझा की है। तो मैं आप सभी लोगों से ये विनंती करता हूँ कि इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिए ताकि आपको पुराना शिवाम्बू कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी क्या क्या प्रक्रिया है, उसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं वो अच्छी तरह से पता चले। इसी के साथ मैं श्री आनंद बापट जी को शुक्रिया कहता हूँ। शुक्रिया, नमस्ते। नमस्ते। मेरा एक ही कहना है आखिरी में कि पुराना शिवाम्बू का सेवन न करें,
पुराना शिवांबू का इस्तेमाल बदन को लगाने का फ़ायदा उठाए और तबीयत सबकी तंदुरुस्त रहे। जी, धन्यवाद। नमस्कार। ठीक।